स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और किस तरह से वो हमारी रियल लाइफ में किस तरह से यूज है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। और हमने कुछ लैंग्वेज क्वेश्चन किए थे जिसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाई थी और हमने एक्सरसाइज 4.1 डिस्कस की थी ऑफ एनसीईआरटी। So today we are going to start solution of a quadratic equation, roots और zeros of quadratic equation, जो चैप्टर नंबर 2 में भी आपने पढ़ा होगा zeros of quadratic equation, जहां आपने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन zeros and कोफिशिएंट। तो अभी हमारे यहाँ पर क्या है, solution of quadratic equation, roots और zeros of quadratic equation। solution को हम उससे roots भी बोलते हैं और वो उसकी zeros भी होती है। सबसे पहले बात करते हैं कि सॉल्यूशन कहते किसको हैं। मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं इसमें x की वैल्यू 1 पुट करके देखता हूं। जब हम इसमें x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो ये आएगा 2 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 माइनस 3 प्लस 1 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। अब आप देखिए जब हमने x की वैल्यू 1 हमने इसमें पुट की तो वो 0 आ गया। देखिए सॉल्यूशन हम किसे बोलते हैं, सॉल्यूशन का मतलब होता है द वैल्यू ऑफ वेरिएबल जो भी आपने इक्वेशन के अंदर इंक्लूड किया है x y जो भी है। तो जैसे मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हम जब x की वैल्यू पुट करते हैं और पुट करने के बाद यदि आंसर 0 आता है तो इट मींस वो वैल्यू जो हमने इसमें पुट की है वो उसका सॉल्यूशन होती है। इट मींस जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, मैंने इसमें रैंडमली ऐसे ही x की वैल्यू 1 पुट की। जब हमने x की वैल्यू 1 पुट की इसके अंदर तो रिजल्ट हमारा 0 आ गया। इट मींस जो x इक्वल टू 1 है इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप देखिए जो x इज इक्वल टू 1 है ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है और हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम रूट भी बोलते हैं और हम इसको 0 भी बोलते हैं। इसका मतलब x इक्वल टू 1 इज अ रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन या x इज 0 ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बात आती है कि ऐसी कितनी वैल्यूज होंगी जो इसको सेटिस्फाई करेंगी। जैसे हमने x इज इक्वल टू 1 ढूंढा, ऐसे और भी वैल्यूज हमारे पास हो सकती हैं जिसे हम इसमें पुट करने पर हमारा जो रिजल्ट है वो क्या आ जाए, 0 आ जाए। हाँ हो सकती है, बट कितनी हो सकती है। देखिए जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है, जैसे इसकी 2 डिग्री है तो इसके 2 ही सॉल्यूशन होंगे। जितनी डिग्री होती है उतनी ही सॉल्यूशन होते हैं। जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल में x क्यूब होता है तो उसकी 3 जीरोज होती हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होती है तो उसकी हमारे पास 2 जीरोज होती हैं। मतलब ऐसी x की 2 वैल्यू है जो इसका सॉल्यूशन होगी। अब वो दोनों कैसी हो सकती हैं, वो दोनों सेम भी हो सकती है, वो दोनों डिफरेंट भी हो सकती हैं, मतलब अलग अलग भी हो सकती है। फिलहाल हमारे पास ये तो मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूशन कहते किसे हैं। तो सॉल्यूशन इज द वैल्यू ऑफ x विच सैटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन जो होता है वो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। नॉट ओनली क्वाड्रेटिक बट एनी पॉलिनोमियल, आप चाहे वो क्यूबिक हो, बाई क्वाड्रेटिक हो, लीनियर हो, कैसा भी होगा वो उसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, हमारे यहाँ पर क्योंकि चैप्टर का नाम क्वाड्रेटिक है तो वी विल डिस्कस अबाउट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के 3 मेथड हैं। नंबर 1 फैक्टराइजेशन मेथड, नंबर 2 कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और नंबर 3 हमारे पास है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब आप कहोगे कि एग्जाम में हमें इन तीनों में से कौन सा मेथड यूज करना है, तो आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो बशर्ते अगर उसने क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया है कि सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तो आपको फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना पड़ेगा। अगर वो कहता है बाय यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड तो आपको कंप्लीट द स्क्वायर मेथड यूज करना है। और अगर वो कहता है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है,
सो अब स्टार्ट करते हैं पहला मेथड फैक्टराइजेशन मेथड। सो पहला मेथड है हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें ध्यान रखना, जब भी कभी फैक्टराइजेशन की बात चलेगी तो उससे हम बोलेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये आपने 9th क्लास में भी सीखा होगा किस तरह से हम स्प्लिटिंग करते हैं। स्प्लिटिंग करने के कुछ डिफरेंट तरीके आपने सीखे होंगे, जिस पर आपकी अच्छी कमांड है आप उसको यूज करिए। फिलहाल मैं आपको सिखाता हूं। उसके बाद कंप्लीट द स्क्वायर मेथड की बात करेंगे, देन वी विल डिस्कस अबाउट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है फैक्टराइजेशन मेथड। जरा ध्यान से देखना। देखिए, इस पूरे चैप्टर की जो नींव है, मतलब जो इसका बेस है, अगर आपको सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छे से आ गया है तो इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं है। ठीक, ये 3 मेथड आप सीख लीजिए, बाकी ये चैप्टर खत्म है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहली बात कि मैथ को रटना नहीं है, इसमें आपको ट्रिक्स सिखाई जाएंगी, वो ट्रिक्स का यूज करके आपको ये सारे इक्वेशंस को सोल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें भी कुछ टाइप्स होती हैं। देखिए, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। इसमें हमारे पास 3 फॉर्म होती है। सबसे पहले मैं लिखता हूं इफ c इक्वल टू 0, ठीक है। नंबर 2, इफ b इक्वल टू 0। नंबर 3, a b c नॉट इक्वल टू 0। देखिए, एक है जिसमें c 0 होगा, एक जिसमें b 0 होगा, एक जिसमें a b c तीनों में से कोई भी 0 नहीं होगा। अब आप देखिए, ये दोनों सिंपल मेथड है, मोस्टली हमें इसको डिस्कस करना है, ठीक है। अब आप देखिए, सबसे पहला है c 0। देखिए, जब c की वैल्यू 0 होगी तो ये टर्म खत्म हो गई, तो क्या बचेगी हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल टू 0, ठीक है। जब हमारे पास b की वैल्यू 0 होगी तब हमारे पास आएगा ax स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0। इसमें यह ध्यान रखना कि जब b 0 होगा ना तो जो c है ये नेगेटिव में होगा हमेशा, ठीक, और ये पॉजिटिव में होना चाहिए। अगर चलो अभी फिलहाल हम प्लस ही कर लेते हैं, बाद में हम डिस्कस कर लेंगे इसको। और a b c में से अगर तीनों में से कोई भी 0 नहीं है तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c 0। तो यहां पर हम लगाएंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो पहले हम बात करते हैं टाइप फर्स्ट की। टाइप फर्स्ट में है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, लेकिन इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो आप देखिए, मैं एग्जांपल बनाता हूं। 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 0। ध्यान से देखना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 0। इसमें c नहीं है, मींस कांस्टेंट टर्म मैंने इसमें नहीं लिखी। तो हम इसे कैसे सोल्व करेंगे? सिंपल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीधा x सबसे आसान होती है, x कॉमन लीजिए, अंदर क्या बचा 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। हो गई इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट, बात खत्म। अब क्या करना है आगे? देखिए, हमेशा ध्यान रखना, ये भी एक नंबर है और ये भी एक नंबर है। जब दो नंबर मल्टीप्लाई में होते हैं और उसका रिजल्ट अगर 0 आता है तो इसका मतलब है या तो दोनों 0 हैं या दोनों में से कोई एक 0 है। तो जब कभी भी हम दो फैक्टर निकाल लेते हैं मल्टीप्लाई में तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है x इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से 2x इज इक्वल टू -3, तो x इक्वल टू -3/2 और x इक्वल टू 0। तो हमारा यहां से दो आंसर आ गए हैं, एक x की वैल्यू 0 और एक x की वैल्यू -3/2। इट मींस 0 एंड -3/2 आर द zeros ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है? इसके एक दो एग्जांपल अभी और देख लेते हैं हम। मान लीजिए ये है 3x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए, इसमें c नहीं है, ठीक है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म होती है, c नहीं है। तो क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x कॉमन लेंगे, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। फिर हम लिखेंगे x इक्वल टू 0 और
3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहां से आया 3x इक्वल टू 4, x आया हमारा 4/3 और x इक्वल टू 0 इज द आंसर। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। अब हमारा पहला हमारा मेथड चल रहा है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर मैंने आपको 3 पार्ट बताए हैं। हमारी जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ये ax² + bx + c की होती है। पहली टाइप मैंने क्या किया, कांस्टेंट टर्म खत्म कर दी। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल मैंने आपको 2 एग्जांपल सोल्व करके दिखाए हैं, आप सीधा कॉमन लीजिए और अपना आंसर लिख दीजिए। अब हम टाइप सेकंड की बात करेंगे। आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करिए। जहां भी मैं कहता हूं आपको पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, वहां पे तुरंत वीडियो को पॉज करके आप अपने रजिस्टर या कॉपी जो भी है आप उसमें इसे नोट कर लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास पहली टाइप खत्म हो गई है, इसे हम हटा देते हैं। अब हमारे पास बात होती है टाइप 2 की, जिसके अंदर x नहीं होगा। अब आप देखिए यहां पर जिसमें x नहीं होता है वो इस टाइप की होती है, जैसे 2x² माइनस 4 इक्वल टू 0। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्लियर है ना, ये है क्या हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक, इसमें x वाली टर्म नहीं है, इट मींस जो b है हमारा x का कोफिशिएंट वो इसमें नहीं है। तो ऐसी फॉर्म को सोल्व करने के लिए हम हमेशा जो है यूज करते हैं ये वाला फॉर्मूला, a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। हमेशा हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b नहीं होता है, और ये कब यूज होता है जब बीच में माइनस होता है। ठीक है, तो यहां प्लस मैंने लिखा है ना, मैंने आपको बताया था कि ऐसे केस में c हमेशा नेगेटिव ही होगा। अगर c नेगेटिव नहीं होगा तो फिर ये नेगेटिव में होगा, तो दोनों में से एक नेगेटिव जरूर होगा, और जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो बीच में अपने आप नेगेटिव बन जाएगा। अब आप देखिए सबसे पहले हम यहां से 2 कॉमन लेंगे, x² माइनस 2 इक्वल टू 0। ये कांस्टेंट है, ये तो कभी 0 हो नहीं सकता, तो इसे 0 में पहुंचा दीजिए, इक्वल टू 0। x² माइनस 2 को हम लिखेंगे √2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आप यहां पे देखिए a² माइनस b² के हम यहां पर आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो ये तुम्हारा पास आएगा x प्लस √2 एंड x माइनस √2 इक्वल टू 0। तो यहां से फिर वही लिखेंगे, जब दो फैक्टर मल्टीप्लाई में 0 आते हैं तो आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू आती है माइनस √2 और यहां से x की वैल्यू आती है √2। तो x इज इक्वल टू √2 एंड माइनस √2 इज आर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हम इसे कह सकते हैं √2 एंड माइनस √2 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, और x इक्वल टू √2 एंड माइनस √2 आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो ये क्लियर है। अभी हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टाइप का। मान लीजिए 3x² प्लस 27 इक्वल टू 0। मैंने आपको बताया था कि इन दोनों में से कोई सी एक टर्म नेगेटिव जरूर होगी, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो सॉल्यूशन ही नहीं हो सकते हैं। अब सॉल्यूशन क्यों नहीं हो सकते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम थर्ड टाइप पढ़ेंगे। फिलहाल यहां से हम सबसे पहले -3 कॉमन लेंगे, तो x² माइनस 9 इक्वल टू 0। देखो बन गया बीच में माइनस, ठीक है, ये 3 इधर 0 में पहुंच जाएगा, तो आएगा x² माइनस 9 इक्वल टू 0। यहां होगा x² माइनस 3 इक्वल टू 0, तो ये बनेगा a² माइनस b², तो a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल टू 0। ठीक है, अभी हमारी ये दो तीन क्लास जो है ये बेसिक चलेगी क्वाड्रेटिक की। उसके बाद जब हमारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बहुत अच्छे से हमें आ जाएंगे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप चुटकियों में सोल्व कर दोगे, ये हमारी गारंटी है। बस आप सारी क्लासेस को ध्यान से देख करके जो भी मैं बोल रहा हूँ या लिख रहा हूँ उसे आप अपने अकॉर्डिंग नोट्स बनाते रहेंगे बस। तो बात करते हैं अब हम, अच्छा यहाँ पर अभी आप देखिए, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे हम x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारी जो x की वैल्यू आएगी वो -3 और x की वैल्यू हमारे पास 3 आई। तो x इज इक्वल टू 3 एंड -3 आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो
हमने आपको दो बातें बताई हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर सी नहीं है तो कैसे सोल्व करेंगे, अगर बी नहीं है तो कैसे सोल्व करेंगे। अब हम करेंगे अगर तीनों टर्म है तो हम कैसे सोल्व करेंगे। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सो स्टार्ट करते हैं। जब हमारे पास कंप्लीट स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन होगी, इट मींस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन से लिखते हैं यहां पर 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। जरा ध्यान से देखना। देखिए स्प्लिटिंग करने के कुछ मेथड आपने आते होंगे, आप लोग जब 9th क्लास में सीखे होंगे, जिस पर आपकी कमांड है आप उसको यूज करना है। फिलहाल मैं आपको बेसिक बताता हूँ कि करते कैसे हैं। इसमें मोस्टली हमें तीन बातें देखनी है। नंबर एक, ये नंबर एक हमें देखना है साइन ऑफ सी। ठीक है, ये जो साइन है सी का पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सी मींस कांस्टेंट टर्म, साइन ऑफ कांस्टेंट टर्म, ये आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, इन दो में से कोई होगा। जैसे यहां पर पॉजिटिव है, ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको देखना है इस कांस्टेंट टर्म का साइन क्या है। ठीक है, प्लस है या माइनस है। नंबर टू, हमें ए और सी की मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई ऑफ ए एंड सी मींस ए सी। ठीक है, ध्यान से देखना। नेक्स्ट जो थर्ड है हमें देखना है बी। ठीक है, बी को हमें दो नंबर में ब्रेक करना है, ये ध्यान रखना। बी को हमें दो नंबर में ब्रेक करना है। नंबर 3 पे जो बी लिखा हुआ है, बी को हमें दो नंबर में ब्रेक करना है। जैसे मान लीजिए p प्लस क्यू, और बीच में प्लस या माइनस का साइन आएगा। ये प्लस और माइनस का साइन आएगा अकॉर्डिंग टू साइन ऑफ कांस्टेंट टर्म। साइन ऑफ कांस्टेंट टर्म, जो कांस्टेंट टर्म का साइन होगा उसके अकॉर्डिंग यहां पर प्लस या माइनस का साइन आएगा। ध्यान से सुनना जरा मेरी बात पूरी। बी को हमें दो नंबर में ब्रेक करना है, या तो प्लस में होगा या माइनस में होगा। प्लस में या माइनस में हमें देखना है अकॉर्डिंग टू साइन ऑफ कांस्टेंट टर्म। अगर कांस्टेंट टर्म का साइन प्लस में है तो हम यहां पर प्लस का यूज करेंगे, अगर कांस्टेंट टर्म का साइन माइनस में है तो हम यहां पर माइनस का यूज करेंगे। ठीक है, ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर ये तीन बातें क्लियर हो गई हैं तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने से कोई भी नहीं रोक सकता। कितनी भी बड़ी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सोल्व कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं जरा कैसे सोल्व करना है जी। लेकिन ये जो मैंने तीन स्टेप लिखे हैं, हमें ये लिख के नहीं दिखाने हैं। ये स्टेप हमें अपने मन में, अपने माइंड में रखने हैं, माइंड में सोचने हैं। क्योंकि अगर हम ये काम करेंगे तो हमें फिर बहुत टाइम लग जाएगा छोटी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने में। सबसे पहले हमने क्या बताया आपको, केस फर्स्ट में आपको बताया कि साइन ऑफ कांस्टेंट टर्म। तो साइन ऑफ कांस्टेंट टर्म मतलब 3 का साइन कैसा है। नंबर एक, साइन ऑफ कांस्टेंट टर्म, साइन ऑफ कांस्टेंट टर्म यहां पर पॉजिटिव है। ये लिखना नहीं है आपको, जो मैं लिख रहा हूं ये आपको कहीं नहीं लिखना है, सिर्फ ये मैं भी समझाने के लिए लिख रहा हूं। नंबर 2 में, और हाँ यहां पर एक बात और मुझे बतानी थी, हमें b को ब्रेक करना है दो नंबर में, एक नंबर p एक नंबर q। बीच में प्लस या माइनस का साइन आएगा, वो साइन आएगा अकॉर्डिंग टू कांस्टेंट टर्म। और ये जो p और q है ना, हमारे जो दो नंबर हैं, ये ऐसे दो नंबर हैं कि p और q की मल्टीप्लाई जो है वो ac के इक्वल आएगी। p और q की मल्टीप्लाई और a और c की मल्टीप्लाई दोनों आपस में इक्वल आएगी। तो ठीक है, नेक्स्ट हमें देखना है मल्टीप्लाई ऑफ ए एंड सी। ए और सी की मल्टीप्लाई, ए और सी की मल्टीप्लाई। ए क्या है हमारे पास, देखिए कंपेयर करेंगे हम इसकी कंपेयर करेंगे हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ठीक है, तो ए और सी की मल्टीप्लाई करेंगे। ए हमारे पास 2 है और सी हमारे पास 3 है, तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। ये ध्यान रखना, आपको सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू उठानी है, इनके साइन प्लस माइनस के साइन नहीं उठाने हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है इसके अंदर। अब आप देखिए ए और सी की मल्टीप्लाई 6, ये आपका आ गया।
ठीक है। नेक्स्ट नंबर 3 है हमारे पास। अब हमें बी लेना है, तो बी हमारे पास कितना है 5। देखिए मैंने आपको फिर बताया न्यूमेरिकल फॉर्म उठानी है, साइन नहीं उठाना है प्लस माइनस का। बस साइन का काम तो हमने खत्म कर दिया, पहले स्टेप में हमने साइन यहाँ पर देख लिया, बाकी कहीं यूज नहीं है। तो बी हमारे पास कितना है 5। ठीक, अब हमें ये कैलकुलेशन अपने मन में करनी है कि 5 को हमें दो नंबर में ब्रेक करना है। ठीक है, पहला नंबर प्लस पी और क्यू, और बीच में साइन आएगा प्लस का, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का साइन प्लस है, ये ध्यान रखना है आपको। कांस्टेंट टर्म का साइन प्लस है, ये साइन आता है अकॉर्डिंग टू द साइन ऑफ कांस्टेंट टर्म पी प्लस क्यू। अब हमें ये देखना है ऐसे दो नंबर हमें बताने हैं जिनका सम तो आए 5 और उनकी मल्टीप्लाई क्या है 6। ध्यान देने वाली बात है, मैंने आपको बताया था कि P और Q की मल्टीप्लाई तो आएगी A और C की मल्टीप्लाई के इक्वल, और P और Q का जो सम है या फिर सब्ट्रैक्शन है वो B के इक्वल आएगा। तो देखिए मैंने अब आपको दिमाग में माइंड में सोचना है कि ऐसे कौन से दो नंबर है। देखो 2 प्लस 3, चलो 3 प्लस 2 लिखते हैं, 3 प्लस 2। बड़ा नंबर पहले लिखा करो, छोटा नंबर बाद में लिखा करो। देखो मैंने दो नंबर ढूंढ लिए हैं P3 और Q2। ठीक है, अब हम देखते हैं 3 और 2 की मल्टीप्लाई कितनी आ रही है 6 ही आ रही है। तो वो दो नंबर आपको ढूंढने हैं जिनका सम तो बी के इक्वल है और जिनकी मल्टीप्लाई इसके इक्वल है। ये मिल गया है आपको। उसके बाद क्या करना है आपको, सुनिए। आप ये सब वीडियो को पॉज करके नोट जरूर कर लिया करो, फिर मैं आपको उसका तरीका बताऊंगा डायरेक्ट कैसे करेंगे। फिलहाल तो आप सीख लीजिए कि किस तरह से हमें इसे सोल्व करना है जी। तो इक्वेशन थी हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहला काम है हमारे पास 2x स्क्वायर, प्लस है तो प्लस लिखो, माइनस है तो माइनस लिखो। यहाँ पर एक ब्रैकेट बनाएंगे हम ऐसे। ठीक है, जो आपने 5 को ब्रेक किया है ये रहा 3 प्लस 2, वो इस ब्रैकेट में लिखना है। 3 प्लस 2 लिखो या 3 माइनस 2, जो भी है वो यहाँ पर आपका लिखा जाएगा। अब क्या करना है हमें, अभी आप सोच रहे हो कि हमें इतना टाइम लगेगा एक इक्वेशन को सोल्व करने में। नहीं, ये जब हम धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम सीधा करेंगे डायरेक्ट। ठीक है, अभी फिलहाल मैं मेथड सिखा रहा हूँ किस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर ये ब्रैकेट खोल दीजिए, ये x की मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस प्लस या माइनस जो भी साइन है उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, करते हैं। तो प्लस 3x फिर प्लस 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 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब बताइए शुरू की दो टर्म में आपका क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ गया, और बाद की दो टर्म में क्या कॉमन आ गया। देखिए बाद की दो टर्म के लिए खास बात है, इसके अंदर जो भी साइन है अगर माइनस है तो माइनस साइन कॉमन लेंगे और प्लस है तो प्लस साइन कॉमन लेंगे, ये जरूर ध्यान रखना। ठीक है, यहां से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो जहां से कुछ कॉमन नहीं आता वहां से 1 कॉमन आता है, तो 1 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 2x प्लस 3 बचेगा, क्योंकि 1 तो सभी में होता है। ठीक है, अब टोटल में से क्या कॉमन आ गया, टोटल में से कॉमन आ गया 2x प्लस 3 इंटू x प्लस 1। फिर मैंने आपको बताया था कि जब दो फैक्टर मल्टीप्लाई में आ जाएं तो क्या लिखना है, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया x इज इक्वल टू माइनस 3/2 और यहां से x इज इक्वल टू आ गया -1। तो -3/2 एंड -1 आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक बार आप और देख लीजिए, ये तीन स्टेप आपको ध्यान रखने हैं। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन और इसी के अकॉर्डिंग करके दिखाऊंगा, फिर हम डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2, जो अभी हमने स्प्लिटिंग सीखी है उसी के यूज के स्टार्टिंग के कुछ 3-4 क्वेश्चन है, तो हमारा टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा और एक्सरसाइज 4.2 के कुछ क्वेश्चंस भी हमारे डिस्कस हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए अभी मैंने आपको सिखाया था फैक्टराइजेशन मेथड, अब मैं आपको सिखाता हूँ शॉर्ट में कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म हम कहते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। और एक बात का ध्यान और रखना, कोशिश ये करना कि x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव ना हो। सपोज करो अगर नेगेटिव है तो माइनस कॉमन लेकर के उस माइनस को 0 में पहुंचा देना। ठीक है,
उससे क्या होता है कि जितने माइनस, अगर ये माइनस नहीं होगा तो कैलकुलेशन में आसानी होगी। वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं भी करोगे तो भी क्वेश्चन हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले काम देखिए, मैं आपको बताता हूं, आप एक्स स्क्वायर लिखिए ऐसा का ऐसा ही, माइनस लिखिए, इस 3 को मत लिखो, यहां पर एक ब्रैकेट बनाइए बस, x और यहां पर लिखिए माइनस 10 इक्वल टू 0। जी, मैंने आपको 3 स्टेप बताए। सबसे पहले आपको क्या देखना है, कांस्टेंट टर्म का साइन, वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो इट मींस हम जो 3 को ब्रेक करेंगे वो नेगेटिव में ब्रेक करेंगे, तो यहां पर बीच में आ गया माइनस। ये ध्यान रखना कि इस साइन को देख करके यहां पर साइन लगा लो। अगर कांस्टेंट टर्म प्लस है तो प्लस लगा लीजिए, माइनस है तो माइनस लगा लीजिए। तो पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया था कि साइन ऑफ कांस्टेंट टर्म, खत्म, उसकी बात वो लिख लिया हमने यहाँ पे, ठीक। सेकंड मैंने बताया था ए और सी की मल्टीप्लाई करनी है। ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी होता है कांस्टेंट टर्म। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है और कांस्टेंट टर्म हमारी 10 है तो -10, लेकिन वो आपको न्यूमेरिक फॉर्म लेनी है, उसका साइन नहीं लेना है क्योंकि साइन का यूज हमने कर लिया, ठीक है। तो कितनी है 10। तो सेकंड स्टेप में मैंने आपको बताया था ए और सी की मल्टीप्लाई करनी है, तो कितना आएगा वो 10, ठीक है। उसके बाद बी कितना है हमारे पास 3, तो हमें बी को ब्रेक करना है 2 नंबर में, p माइनस q में ब्रेक करना है कि p में से q को माइनस करे तो 3 आए और p और q की मल्टीप्लाई करे तो 10 आए। देखिए बेसिकली जो छोटी स्प्लिटिंग होती है, जो छोटे कोफिशिएंट्स होते हैं, वो हम जनरली ऐसे ही बाय एक्सपीरियंस ही हम इनको सोल्व कर लेते हैं। जब हमारे बड़े कोफिशिएंट्स आएंगे, बड़ी मल्टीप्लाई आएगी, तो वहां पर हम थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो उसको हम वहां देखेंगे। फिलहाल क्योंकि हमें देखो सिंपल है, 5 माइनस 2, 5 में से 2 माइनस करोगे तो 3 आएगा और 5 2 जा 10 आएगा, ठीक। तो जो 2 नंबर हमें 3 को ब्रेक करना था, तो एक आया 5 और एक आया हमारे पास 2। अब आप देख लीजिए, माइनस साइन का यूज कर लिया, 3 को ब्रेक कर लिया, 5 माइनस 2 3 होता है, 5 2 जा 10 जो मल्टीप्लाई आएगी। तो इस तरह से हम अपनी मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। अब क्या करना है आपको, अब आपको क्या करना है, माइनस साइन की अंदर मल्टीप्लाई करनी है, मतलब ब्रैकेट को खोलना है। तो ये माइनस का 5 और इधर से x आएगा, माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो शुरू की 2 टर्म में से क्या को बना गया x, बाद की 2 में से क्या आया, प्लस तो आएगा ही आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, ये ऐसे ही लिखा जाएगा, और 2। तो ये आ गया हमारा x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो टोटल में से कॉमन आ गया x माइनस 5 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब आप देखिए x माइनस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 5 आई और यहां से x की वैल्यू माइनस 2 आई। सो वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को आप इसे नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या काम करना है आपको, क्लियर मैं आपको बता देता हूं। इसको ऐसे ही लिखिए, प्लस है तो प्लस लिखिए, यहां पर ब्रैकेट बनाना है, x लिखना है और माइनस 6 लिखना है। सबसे पहले तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप पहले इस तरह से लिख लीजिए, ठीक। अब हमें देखना है, सबसे पहला काम हम देखते हैं कांस्टेंट टर्म का साइन, वो प्लस है माइनस है, माइनस है माइनस लगा लो, प्लस है प्लस लगा लो, बात खत्म जी। अब a और c की मल्टीप्लाई करनी है, a हमारे पास 2 है, c हमारे पास 6 है, तो मल्टीप्लाई आई हमारे पास 12, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई कितनी आई हमारे पास 12, ठीक। अब हमें देखना है b मतलब क्या होता है, b होता है x का कोफिशिएंट, b होता है x का कोफिशिएंट, वो कितना है हमारे पास 1, तो हम 1 लिखेंगे। और कोफिशिएंट हम लिखते हैं सिर्फ न्यूमेरिकल फॉर्म उसकी, हम उसकी साइन प्लस या माइनस का साइन यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर b है तो सिंपल 1 हो गया, ठीक। अब हमें 1 को ब्रेक करना है p माइनस क्यू में, माइनस क्यों आया, क्योंकि ये माइनस है, ठीक है, p माइनस क्यू। अब यहाँ पर सोचिए ऐसे 2 नंबर जिसमें से हम माइनस करें तो 1 आए और उसकी मल्टीप्लाई करें तो 12 आए। तो ऐसे 2 नंबर अगर आप ढूंढने की कोशिश करोगे, देखो 4 के फैक्टर ढूंढते हैं, सॉरी 12 के, तो 12 का फैक्टर आएगा 1 इंटू 12, 12 इंटू 1 या 1 इंटू 12, 1 इंटू 12 लिखते नहीं है, एक ही बात होती है। या यहाँ पर ये हमारे पास हो सकता है 6 इंटू 2, 4 इंटू 3, ठीक है, या फिर इनके उल्टे 3 इंटू 4 और ये सब हमारा, ठीक। अब हमें 2 नंबर ढूंढने हैं, तो हमें यहां से ही मिल जाएंगे। देखो
12 माइनस 1 11 होता है, नहीं आएगा। 6 माइनस 2 4 आता है, नहीं आएगा। 4 माइनस 3 1 होता है, तो मिल गया ना, मिल गए हमारे यहाँ से 4 माइनस 3। 4 माइनस 3 1 होता है, 4 3 जा 12 होता है, ठीक। तो यहाँ पर आएगा हमारा 4 और यहाँ पर हमारा आएगा 3, ठीक। अब आप देखिए, हम ब्रैकेट को खोल देंगे, 4x इधर से आएगा, माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। ये आपको जो ये मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी सोल्व करने में, लेकिन जैसे जैसे हम काफी सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, काफी सारे क्वेश्चन हम अपने हाथ से सोल्व कर लेंगे, तो हमें अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी मैं आपको क्वेश्चन भी दूंगा करने के लिए, कहां से कैसे कैसे करने हैं। फिलहाल अभी आप स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म को सीख लीजिए। अभी आपको क्या करना है, इन्हीं क्वेश्चनों को दोबारा सोल्व करना है, ठीक। अब आप देखिए, सबसे पहले स्टार्टिंग के दो में से कॉमन लीजिए, क्या आएगा 2x, तो यहां से आया x प्लस 2, ठीक। बाद के दो में से कॉमन लेना है, तो ध्यान रखना बाद के दो में से माइनस तो कॉमन, ये माइनस तो लेना ही लेना है कॉमन, 3, तो ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 2। क्यों बचेगा x प्लस 2? माइनस कॉमन लिया है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अंदर, ठीक। और वैसे भी जो यहां बन रहा है ना x प्लस 2, वही यहां बनना चाहिए। तो टोटल में से कॉमन आ गया x प्लस 2 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। जब दो फैक्टर मल्टीप्लाई में 0 होते हैं तो वहां पर लिखते हैं x प्लस 2 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू माइनस 2 आई और x की वैल्यू यहां से आएगी 3 और फिर 2 अपॉन में आ जाएगा, तो ये इसका आंसर आ गया। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ वी विल डिस्कस थर्ड पार्ट। सोल्व करते हैं थर्ड पार्ट। सबसे पहले सभी क्वेश्चनों करने का सेम एक जैसा तरीका है। √2 इसे ऐसे ही लिखिए, प्लस जो भी साइड है उसे ऐसे लिखिए, उसके बाद ब्रैकेट बनाइए, x लिखिए प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, सबसे पहले यहाँ पर साइन क्या आएगा, प्लस। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट टर्म का साइन हमारा पॉजिटिव है, क्लियर है। उसके बाद a और b की मल्टीप्लाई करते हैं, a और b की मल्टीप्लाई करेंगे, √2 इंटू 5√2, तो √2 इंटू √2 कितना आएगा 2, तो 5 2 जा 10, ठीक है 10 आ गया। बीच में क्या लिखा हमारे पास 7 को हमें ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है जिनको प्लस करे तो 7 आए और जिनकी मल्टीप्लाई करे तो 10 आए। क्या है 10। देखिए 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 1 5 इंटू 2, बस दो ही लिख सकते हैं, और तो कोई तरीका है लिखने का 10 को। तो इसमें आप देखिए, अगर मैं 10 प्लस 1 करता हूं तो 11 आएगा, जबकि आना चाहिए 7, और 5 प्लस 2 करता हूं कितना आएगा 7 आएगा। तो यहां पर फैक्टर मिले आपको 5 प्लस 2, ठीक है। आप यहां से भी ढूंढ सकते हो दो नंबरों को। तो 5 प्लस 2 7 और 5 2 जा 10, तो यहां पर आएगा 5, यहां पर आएगा आपका 2। सो वीडियो को पॉज करें, नोट करें। अब इसको हम सोल्व करते हैं जी। अब उसके बाद ब्रैकेट खोलना है, तो प्लस 5x प्लस 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 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब मुझे बताइए जो स्टार्टिंग के दो फैक्टर्स में क्या कॉमन आ रहा है, कुछ नहीं, सिर्फ x कॉमन आ गया, तो √2x प्लस 5 प्लस, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आया ये बताइए मुझे। देखिए √2 और 2, देखो ये 2 है ना, 2, ये 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, ठीक है ना। तो इसके अंदर दो √2 छुपे हुए हैं और ये एक √2 है, तो कॉमन क्या आएगा हमारे पास, √2 कॉमन आएगा, क्योंकि इसके अंदर दो √2 हैं, ये रहे, एक हमने कॉमन ले लिया तो अंदर एक तो बचेगा भैया, ठीक है। जब इसके अंदर दो √2 हैं, ये रहे √2 इंटू √2, एक √2 आपने कॉमन ले लिया तो एक तो बचा, एक हमने लिख दिया, प्लस यहां से बचा 5 इक्वल टू 0। अब दोनों में से ब्रैकेट में क्या कॉमन आ गया हमारे पास, √2x प्लस 5 और x प्लस √2 हमारे पास कॉमन आ गया। अब आप देखिए √2 प्लस x इक्वल टू 0 और x प्लस √2 इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू आई -5/√2 और यहां से x की वैल्यू आई -√2। आप ये कर सकते हो, क्योंकि नीचे हम रूट्स नहीं छोड़ते, तो उसको आप रेशनलाइज कर सकते हो चाहो तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा,
ठीक है, 9th क्लास में पढ़ा हुआ आपने रेशनलाइजेशन, तो √2 से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी मैंने सभी क्वेश्चन इसमें इसलिए सोल्व कर रहा हूं इससे कि आपको प्रैक्टिस हो जाए। अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा 1-2 क्लास हम इसी से रिलेटेड लेंगे, उसके बाद फिर हम अगला टॉपिक लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमको स्प्लिट करना है, तो अब एक काम करिए, 8 को एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ आएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये 8 क्रॉस मल्टीप्लाई में उधर जाकर के 0 हो जाएगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 16x² लिखेंगे, फिर माइनस लिखेंगे, फिर ये ब्रैकेट बनाएंगे, बाहर x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले हम बीच में क्या आएगा, प्लस का साइन, क्योंकि ये प्लस है जी। अब a और c की मल्टीप्लाई कितनी आएगी, a और c की मल्टीप्लाई आई 16। ठीक है, b हमारे पास है 8, तो 8 को ब्रेक करना है 2 नंबर में, जिनका सम आए 8 और मल्टीप्लाई आए 16, तो वो हो जाएगा 4 प्लस 4। ठीक है, तो ऐसे भी ढूंढ सकते हो ना आप, 16 इंटू 1, 8 इंटू 2, 4 इंटू 4, और तो फैक्टर मिलेंगे नहीं इसके। तो अगर 16 प्लस 1 करेंगे तो 17 आएगा, 8 प्लस 2 करेंगे तो 10 आएगा, हमें लाना 8 है, तो 4 प्लस 4 करेंगे तो 8 आएगा। तो यहां पर हमें मिले 4 प्लस 4। अब हम x को अंदर लेके जाएंगे, प्लस 1 इक्वल टू 0। स्टार्टिंग के 2 में से कॉमन आ गया 4x, तो 4x माइनस 1। ठीक है, बाद के 2 में से क्या कॉमन आएगा, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो वहां पर 1 तो कॉमन आता ही आता है, और जो भी साइन है वो लिखा जाएगा। तो 4x माइनस प्लस माइनस इक्वल टू 0। ये ध्यान रखना है कि जो भी यहाँ पर साइन है वो ही कॉमन लेना है, प्लस है तो प्लस कॉमन लेना है, तो माइनस है तो माइनस कॉमन लेना है। देखिए, जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर ब्रैकेट के अंदर सभी टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं। जैसे माइनस का तो प्लस का हो गया, प्लस का तो ये माइनस का हो गया। ठीक है, अभी टोटल में से कॉमन आ गया 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1/4, x इज इक्वल टू 1/4। तो इसका आंसर आया, देखो एक बार नहीं लिखेंगे, 2 ही बार लिखेंगे, 1/4 एंड 1/4 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ये नहीं है कि अब आपके दोनों सेम आए तो लिखोगे एक बार, नहीं, क्योंकि रूट्स कितने होते हैं, क्वाड्रेटिक के 2 होते हैं, दोनों सेम भी हो सकते हैं, तो दोनों ही लिखे जाएंगे। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। लास्ट पार्ट है हमारा इसका। तो जी 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0 क्लियरली है। 100x² लिखेंगे, माइनस ब्रैकेट बनाएंगे, सबसे पहले ये लिख लिया करो, ठीक, उसके बाद बीच का साइन लिख लिया करो, प्लस। अब आएगी a हमारे पास 100 है, c हमारे पास 1 है, तो मल्टीप्लाई कितनी आएगी, 100 आई। तो 20 को हमें ब्रेक करना है 2 नंबर में, जिनको ऐड करे तो 20 आए, मल्टीप्लाई करे तो 100 आए। ठीक है, वो यहां से मिल जाएंगे। देखो आपको 100 को लिखेंगे, सबसे पहले 100 इंटू 1 लिख सकते हैं, 50 इंटू 2 लिख सकते हैं, 25 इंटू 4 लिख सकते हैं, और 20 इंटू 5 लिख सकते हैं, और 10 इंटू 10 लिख सकते हैं। देखो 100 के फैक्टर्स ये आएंगे, ठीक, जो मतलब छोटे नंबर्स होते हैं ना, उसे तो हम ऐसे ही निकाल के देख लेते हैं। अब आप आइए भाई, 10 प्लस 10 20 आएगा, तो इन सब फैक्टर्स में से हमें 10 प्लस 10 मिल गया, तो यहां पर 10 और यहां पर 10। अब वही काम करेंगे हम, 10x माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। हमने माइनस के अंदर मल्टीप्लाई की और x के अंदर मल्टीप्लाई की। स्टार्टिंग के 2 में से 10x कॉमन आ गया, तो बचा 10x माइनस 1, और यहां से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन आएगा, और माइनस तो लेना ही पड़ेगा। जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो टोटल में से आया 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1/10 और x इज इक्वल टू 1/10। तो 1/10 एंड 1/10 आर द रूट्स ऑफ गिवन
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करेंगे। अभी स्प्लिटिंग हमने सिंपल क्वेश्चंस की सीखी है, अभी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आएंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल अभी आपको क्या करना है, इस क्लास को देख करके इन सभी क्वेश्चनों को आपको दोबारा सोल्व करना है, उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा करने के लिए। सो आज के लिए इतना ही है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।